नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं कर्नाटक के रेलवे स्टेशन की। मेरे पीछे ट्रेन देख रहे हैं, वो ट्रेन सुबह 7 बजे से यहां पर रुकी हुई है। क्या कारण है कि यहां के जो यात्री हैं उनसे जानेंगे क्यों ट्रेन रुकी हुई है, और वो जो भारत बंद किसानों का आह्वान था उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, कितना वो समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको लगभग 10 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में उनका बुरा हाल है। हम यहाँ के जो यात्री हैं उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। कब आदेश करके रेलवे मंत्रालय द्वारा आदेश करने के बाद ही स्वराज एक्सप्रेस करनाल से रवाना हो गया। बच्चों के साथ, सामान के साथ यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कुछ युवा यहाँ पर मिले हैं कि जिन्होंने कल पठानकोट में अपनी मिलिट्री का जो है यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल वहाँ पर देना है, जिसके बाद यहाँ पर वो रुके हैं। कल उनका फिजिकल है, परंतु उनको यहाँ से रवानगी कितने बजे मिलती है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वो अपनी इस यात्रा में सफल होंगे, अपने काम पर जा रहे हैं। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो बच्चों के साथ यहाँ पर रुके हैं। सर, क्या कहाँ से आए हैं आप? झांसी से हैं जी? झांसी से आए हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन के कारण आपको रोक दिया गया है। क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो है ही सर। क्या? बच्चों को साथ में लिए हैं, पहुंचना हमारा बहुत ज़रूरी था। कौन सी गाड़ी है ये? स्वराज है। स्वराज एक्सप्रेस है। तो कितने बजे यहाँ पर पहुँचे थे आप? यहाँ पर करीब आ गए थे 8 बजे, 7:30 बजे करीब आ गए। 7:30-8 बजे के यहाँ पर रुके बैठे हैं। तो खाने पीने का इंतजाम यहाँ पर तो सर है ही नहीं कुछ। गर्मी है, हवा, पंखा, खाने पीने का तो यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं सर। अच्छा, स्टेशन पे तो कितने घंटे की यात्रा करके आप यहाँ रुके हैं? कम से कम नहीं तो 13 घंटे तो हो ही गए। 13 घंटे हो चुके हैं। और आगे अभी कुछ पता नहीं, 4 बजे के बाद भी अभी कब रवाना होगी? क्या नाम आपका? पंचम है जी? बॉम्बे से। बॉम्बे से आए हैं। हाँ। कहाँ जाना है? पठानकोट। पठानकोट। किस लिए काम? कोई जरूरी काम था? घर पे जाना, घर पे काम था। जरूरी काम यहाँ पर रोक दिया। क्या कहेंगे, किसान आंदोलन ये ठीक है या गलत है? गलत है। क्यों? अभी कोई मतलब नहीं, इधर हम लोग रुके हुए हैं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। हमको पता ही नहीं था कि ट्रेन रुकेगी। अगर पता होता तो हम कल ही कैंसिल कर देते ट्रेन, या पहले चलते? हाँ, पहले चलते। काम के लिए यहाँ पर रुके। तो आपका परिवार भी है? परिवार भी है, पूरा परिवार है साथ में। बच्चे भी साथ? बच्चे भी है साथ में। तो यहाँ खाना पीना, पानी? कुछ नहीं, कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं, कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं। गर्मी में? गर्मी बहुत है, इंतजार काफी करना पड़ रहा है। हाँ जी। सुबह से रुके? सुबह 7 बजे गाड़ी रुकी है, 10:30-11 बज गए हैं। अभी चलने का कोई समय? कोई समय नहीं, कोई पता नहीं अभी तक कब चलेगी? कोई टाइम टेबल नहीं दिया जा रहा। क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकोट की बॉम्बे से यहाँ पर। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रेलवे स्टेशन की। बात की जाए यात्रियों की, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री आम पब्लिक है, उनका कहना है कि हमको किसानों के जो भारत बंद है उसका हम समर्थन नहीं करते, क्योंकि हमने अपने घर पहुंचना है। कोई आर्मी में लोग हैं, कुछ जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, फिजिकल है, उनकी जो सारी व्यवस्था है, सुविधा है, वो डिस्टर्ब हो रही है। और कुछ भी हम लोगों से जानेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। छोटे बच्चे टाइम कैसे व्यतीत करें? अभी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक उनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग शिवपुरी से आए हैं। शिवपुरी। यूपी से आए हैं? शिवपुरी। एमपी से आए हैं। और जाना कहाँ है? वैष्णो देवी जा रहे हैं। वैष्णो देवी जाना था और यहाँ पर रास्ता अब करनाल में रोक दिया गया। जी। तो क्या कहेंगे? ये परेशानी तो है 8-9 घंटे मतलब समय व्यतीत करना, मतलब काफ़ी यात्रा का डबल समय हो गया। जी। और परेशानी क्या कहेंगे? किसानों का जो आंदोलन किया जा रहा है, भारत बंद किया जा रहा है, दुकानें बंद की जा रही, गाड़ियाँ बंद कर दी है जी, क्या कहेंगे? ये ठीक है? कहाँ तक हद तक ठीक है? अब वो जो किसान है मतलब वो अपने हिसाब से, मतलब ऐसे ट्रेनों का एकदम सफ़र जो जनता की जो परेशानी है वो एकदम नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं रोकना चाहिए। हाँ। तो आम जनता को परेशानी है। तो क्या 4 बजे तक रोका है? क्या आपको क्या सूचना मिली है? अभी तो 4-4:30 तक का ही समय दिया है, उसके बाद देखेंगे कुछ। 4:30 बजे तक का समय दे दिया जी। उसके मतलब बाद चलेगी? ऐसा सुनने में है, अभी मतलब ऐसा ऐलान हुआ नहीं है, पक्का समय नहीं पता कि जी चलेगी। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रेलवे स्टेशन की। स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन है जो बांद्रा से चलकर कटरा की तरफ रवाना हुई थी। सुबह 7 बजे से यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। इनका कहना है कि शाम को 4 बजे तक अब जो ट्रेन है यहाँ पर रुकी रहेगी, क्योंकि जो किसानों का भारत बंद का आह्वान है उसको लेकर आम पब्लिक को काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बेचारे जाए तो जाए कहाँ? छोटे बच्चे हैं, दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। आपको वक्त दिया गया यहाँ पर, क्या 4 बजे तक तो ट्रेन बंद है, बहुत दिक्कत हो रहा है।
दिक्कत। और कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से। है जी? दिल्ली से। दिल्ली से आए और जाना कहाँ है? कटरा। है जी? कटरा। कटरा जाना है, वैष्णो देवी जाना है। हाँ हाँ, वैष्णो वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना था, परंतु यहाँ पर अब किसान आंदोलन के लिए रुकना पड़ा। हाँ। क्या कहेंगे, किसान आंदोलन ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता परेशान है हम लोगों की तरह। आम पब्लिक परेशान। हम भी तो किसान है, हम भी किसान की बेटी है, हाँ हाँ। हमें भी तो परेशान। तरीके से ये प्रोटेक्शन कर रहा है, है जी? एक गलत तरीके से ये प्रोटेक्शन हो रहा है। कैसे? धरना देने की और भी बहुत सारे तरीका है। गवर्नमेंट ने कितने सारे मैदान खोल रखे हैं, जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, वहीं पर जाके प्रोटेक्शन करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को रास्ते पे आके जाम कर दिया, कितने सारे परेशानी हो रहा है। लेकिन इन लोगों को समझता नहीं है, ये सब लीडर बनने के लिए तैयार है बस, और कुछ नहीं है। आम जनता परेशान है। हाँ, और कुछ नहीं है, सिर्फ लीडर बनने के लिए तैयार है। क्योंकि उनको दिख रहा है ये राजनीति में पैसा है, बस उसी होड़ में सारे के सारे दौड़ भाग चला है। ये राजनीति होगी। हाँ, राजनीति, बिल्कुल राजनीति। आम जनता परेशान है। क्योंकि पहले तो कुछ नहीं मिलता था, अब मोदी सरकार कुछ दे रहा है तो उसमें संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने नहीं है, मुझे मिलना चाहिए, एक ही दिन में मैं अरबपति बन जाऊँ, ये चाहिए है इन लोगों को। तो आम जनता बहुत परेशान है, हम खुद किसान हैं। क्या नाम है आपका? अरुण बासुली। कहाँ से आए हैं? हम तस्वीरों में देख रहे हैं, पब्लिक का कहना है कि जो किसान विरोध कर रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि किसान विरोध कर सकते थे, कहीं धरना स्थल पर बैठकर विरोध कर सकते थे, लेकिन इस तरह से ट्रेनें बसें रोकना जायज़ नहीं है। क्योंकि जो आम पब्लिक है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जिसने हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हम कुछ लोग हैं जो यात्री हैं, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं वैसे और कहाँ जाना है आपको? कोटा से आए, लुधियाना जाना है। वैसे बहुत परेशान है यार। कितनी देर से यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है? सुबह मॉर्निंग 7 बजे से खड़ी है। तो अभी कब तक बताया जा रहा है कि कब तक खड़ी रहेगी? पता नहीं कब तक खड़ी रहेगी, अभी तो समस्या बहुत बेकार है। किसानों ने आगे ट्रैक जाम किया हुआ है, क्या समझते हैं, गलत है या सही है? गलत है, ये पब्लिक को परेशान करना और क्या है। आम पब्लिक परेशान हो रही है, हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, गर्मी बच्चे के कैसे गाड़ी में परेशान हो रहे हैं, तो गर्मी का माहौल है, दिक्कत हो रही है। खाने पीने की सुविधा है कुछ यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। आप तो सामने देख रहे हैं ना, ये स्टेशन भी ऐसा स्टेशन पे लाके रोकता है कि जहाँ पे कुछ मिलने का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई अगर बड़ा स्टेशन होता, कोई जंक्शन होता, कम से कम खाने पीने को कुछ मिलता। अभी सुबह से अभी हमको लुधियाना जाने का है, और अभी यहाँ पे अभी कोई जगह ऐसा नहीं है कि भाई किधर अभी क्या और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी। भारत बंद की वजह से जो किसानों ने ट्रैक जाम किया हुआ है। हाँ, वो तो अब मुझको मालूम भी नहीं था। अगर मालूम होता तो भाई इससे पहले कि ऐसा ट्रेन एक्चुअली ट्रेन को तो रोकने का तो ये नहीं होता है ना, नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ अगर जो है गवर्नमेंट से अगर क्या करने का है तो गवर्नमेंट से वो करे, बात करे या क्या करने का है। लेकिन ये ट्रेन रोक के मतलब कि इसमें तो आम पब्लिक कोई इमरजेंसी भी रहेगा, किसी को कहाँ कैसे कैसे जाने का है, क्या काम है, वो सब शेड्यूल खराब हो जाते हैं। हाँ, पब्लिक को दिक्कत हो रही है। क्या नाम सर आपका? बैद्यनाथ गुप्ता। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है? बस दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो एक बेटी वहाँ घूम रही है, एक यहाँ घूम रही है, बैठे हैं, रो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और हम लोगों ने लुधियाना जाना था, लुधियाना से आगे फगवाड़ा जाना था, मगर बैठे हैं, परेशान हैं। कब से सुबह से ट्रेन? हम लोग 7:30 बजे से यहाँ पर बैठे। हाँ, 7:30। क्या समझते हो जो किसानों ने ट्रेन रोकी है, समर्थन नहीं करते भारत बंद का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग कोई समर्थन नहीं करते, इसलिए नहीं करते हैं कि ऐसी परेशानियाँ सबको होनी बहुत दिक्कत की बड़ी बात है, और ये नहीं होना चाहिए। ये दिक्कतें, बच्चे छोटे बैठे हैं, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना है, ना खाना, ना कोई खाने की, ना कोई पीने की, पेड़ों के नीचे बैठे। अभी तो ठीक है, धूप नहीं है, थोड़ी देर में इधर से धूप आ जाएगी, तब कहाँ जाएंगे? कोई व्यवस्था, किसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कब भैया कहाँ जाना है, कब ट्रेन चलेगी, कब रुकेगी या नहीं। वैसे हम लोग चलो पर्सनल हमारे यहाँ रिश्तेदार रहते, जा सकते हैं, मगर इसलिए भी नहीं जा रहे कि क्या पता कब ट्रेन चल पड़े। इसलिए बड़ी की जा रही है किसानों द्वारा ये बहुत बड़ी ज़बरदस्ती की जा रही है, और बहुत बड़ा नुकसान है। क्या नाम सर आपका? मेरा शिव रतन पांडे। कहाँ से आ रहे थे? हम बॉम्बे से आए थे। तो कहाँ गाड़ी रुकी है? इधर कटरा में। कब किस टाइम का रुका होगा गाड़ी? 7 बजे। कोई विभाग की, रेलवे विभाग की तरफ से कोई आया हो आपके पास पूछने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। कोई सुविधा दी हो आपको? नहीं, बोल के गया लाता, अभी तक आया ही नहीं। दिक्कत हो रही है? हाँ, बोल के गया दूध भी लेके आया, अभी तक आया ही नहीं। ऐसा ही बच्चे लोग सब लोग बैठे हैं धूप में। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम पुष्पा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब
तस्वीरें देख रहे थे करनाल के रेलवे स्टेशन की, जहां पर आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं पर सभी ट्रेनें, सभी रोडवेज की बसों को एक जगह रुकना पड़ गया। वहीं पर बात करें करनाल रेलवे स्टेशन की, करनाल रेलवे स्टेशन पर स्वराज एक्सप्रेस एक जगह खड़ी है। सुबह 7:45 बजे की ये खड़ी है। शाम को 4 बजे से पहले इसके चलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। जब हमने यहाँ पे बैठे यात्रियों से बात की तो यात्रियों का यही कहना था कि किसान जब धरने तक थे तब तक तो सही था, तब हम उनका समर्थन करते थे, लेकिन अब रेलवे स्टेशन पर जाकर रेल रोकना अच्छा नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पेड़ों के नीचे शाम को 4 बजे तक का टाइम व्यतीत करना उनके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है। वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो गर्मी लगेगी, खाने पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेलवे स्टेशन करनाल का छोटा है, इस वजह से खाने का जो पूरी चीज़ें हैं वो भी उनको नहीं मिल पा रही। जो छोटे बच्चे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। बड़े लोग भी किसानों के विरोध में यहाँ पर दिखाई दिए। उनका कहना है कि किसानों ने अब गलत करना शुरू कर दिया है। पहले हम उनके साथ थे, उनका समर्थन करते थे, लेकिन जब रेलवे ट्रैक पर बैठ जाना, स्टेशनों पर जो ट्रेनें हैं वो वहीं पर खड़ी करवा देना कहाँ तक का जायज़ है, इसलिए वो किसानों का समर्थन नहीं करते। आमजन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह की खबरें हम आपको देते रहेंगे, पल पल की अपडेट रहेगी। खबरों को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आप कितना किसानों का समर्थन करते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। तस्वीरों में देख रहे हैं कि लंगर सेवा आते ही भीड़ जुट चुकी है। भीड़ जुटनी लाजमी है, क्योंकि सुबह से ये इंतज़ार कर रहे हैं खाने को लेकर। रेलवे स्टेशन छोटा है, खाने की सुविधा नहीं है, इस वजह से ये भूखे सुबह से बैठे हुए थे और इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं पर डेरा कार सेवा के जो लोग हैं, सेवादार हैं, उनके आते ही भीड़ जुट चुकी है और जो खाने के लिए लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वो नीचे बैठने को तैयार है, खाना खाने को तैयार है, क्योंकि भूख लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए जो यहाँ पे सेवादार हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर खाने वाले हैं वो उनका धन्यवाद भी करते नजर आ रहे हैं कि उनको इस संकट में, इस दिक्कत में एक मसीहा के रूप में खाना यहाँ पर वितरित किया जाए, वो उनका धन्यवाद करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह की खबरें हम आपको देते रहेंगे, साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो डेरा कार सेवा के जो सेवादार हैं उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है कि भूखों को, जो इस वक्त ये सभी भूखे ही हैं, यात्री काफ़ी समय से भूख हड़ताल पर थे, भूखे थे, क्योंकि भूख बर्दाश्त करना एक मुश्किल हो जाता है। और किसानों के आह्वान पर जो भारत बंद का आह्वान था, भारत बंद आज है। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच की जो ट्रेन है वो सुबह से खड़ी हुई है। भूख लगना लाजमी है, बच्चे परेशान हो रहे थे, ये उन सेवादारों का भी धन्यवाद करते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से निर्मल कुटिया के जो सेवादार है यहाँ पर पहुँचे हैं। जो लोगों की भूख है उसको मिटाने के लिए सेवादार यहाँ पहुँचे हैं। सुबह से ट्रेन खड़ी हुई है, भूखे प्यासे यहाँ लोग हैं। स्टेशन छोटा होने की वजह से जो खाने की सुविधा है वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही। हम जो कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। वो लाइनों में खड़े हैं। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रेलवे स्टेशन की। बात करें यात्रियों की, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। गर्मी का मौसम है, इसलिए डेरा कार सेवा के जो श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, वो यहाँ पर जो परेशान हो रहे थे, रेलवे स्टेशन के जो यात्री हैं उनके लिए आज यहाँ खाना वितरित किया जा रहा है। लंगर सेवा चलाई जा रही है ताकि जो खाने की समस्या उनकी थी, खाने की समस्या तो दूर की जा सके। हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं जो इस लंगर का भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम भूखे रह लेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। क्या इनका कारण है, क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, जानते हैं उनसे ही। क्या कहेंगे सर? मैं ये खाना खिलाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम विरोध करते हैं। हम ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हम सुबह से परेशान हो रहे हैं। हम इमरजेंसी, कोई मेरे फ्रेंड है उनकी बीवी की डिलीवरी है, वो इमरजेंसी घर जा रहा है, तो यहाँ पे आके रुका है। वो क्या बताओ, वो क्या करेगा? ना तो बाई रोड जा सकता है, ना बाई ट्रेन है। तो डेरा कार सेवा की तरफ डेरा से नहीं है सर, डेरा से नहीं। अभी सरदार जी को बोला, मैंने विरोध किया, बोले नहीं, हम जो परेशान हो रहे हैं, मोदी जी हमें जो परेशान कर रहा है उसका क्या, खुद ऐसा बोले सरदार। इसकी वजह से परेशान हो रहे हो,
मोदी की तरफ से परेशान हो रहे, किसानों की तरफ से परेशान हो रहे, क्या हम ये आंदोलन की वजह से परेशान हो रहे हैं। इसमें से किसान का भी प्रॉब्लम है और मोदी सरकार जी का भी प्रॉब्लम है। तो क्या चाहते हो आप, बीच का रास्ता निकाला जाए, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? बिल्कुल सरकार को चाहिए कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बीच का रास्ता अभी 3 साल हो गया, अभी क्या बीच का रास्ता निकालेगी गवर्नमेंट, बताओ ना। इसमें प्रॉब्लम किसको हो रहा है? आम जनता को प्रॉब्लम हो रहा है, आम जनता परेशान है। इसका इधर देखने वाला कौन है? कोई देखने वाला नहीं है। सरकार को क्या मतलब है? वो तो अपने मांगों पे अड़े हुए हैं, ये अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। हमें प्रॉब्लम किसका है? आम जनता का प्रॉब्लम। कि मैं ऊना से आया हूँ और हिमाचल प्रदेश जाना है मेरे को। कब से सुबह से परेशान हो रहे थे? हाँ सुबह से सर, सुबह से गाड़ी खड़ी है 8 बजे से इधर, और आगे गाड़ी नहीं जा रही है। बिल्कुल दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। हम कब पहुंचेंगे घर, कब नहीं पहुंचेंगे, इसका सब प्रॉब्लम है। साथ में नहीं, अकेले है। मेरे दोस्त है, दोस्त की बीवी की डिलीवरी है, वो डिलीवरी के लिए जा रहा है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बताओ, सरकार से अपील करते हैं कि इनकी सुनवाई करो या बीच का रास्ता दो। बीच का रास्ता निकाला जाए। और पहले तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पे ये ट्रेन को आगे बढ़ाया जाए। रास्ता तो अभी तक निकला नहीं, इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, आपको मालूम है। रास्ता निकलता तो निकल जाता, लेकिन ये जो आम जनता को परेशानी हो रही है उसका क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो गुरुद्वारा के सेवादार हैं वो इनके लिए एक मसीहा बनकर आए हैं, क्योंकि सुबह से भूखे प्यासे थे। भूख लगना लाजमी है, ना खाने का प्रबंध है, रेलवे स्टेशन छोटा है, करें तो क्या करें, दूर जाना है, इनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम यात्रियों से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, जो सेवादार आए हैं उनका किस तरह से वो धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, आज आपके लिए सेवा करने के लिए पहुँचे? बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी सेवा का मौका हम समझे कि हमको भी मिले और करते रहे सेवा ऐसे। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह से खड़े हो, ट्रेन में दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, बहुत बड़ा ये एक मानवता का उदाहरण है, इसी को मानवता कहते हैं। अगर मनुष्य के काम नहीं आएगा तो और किसके काम आएगा। और ऐसी विपदा की स्थिति में भी आप लोग जो ये सेवा दे रहे हैं, धन्य है आप लोगों की सेवा को। और काफ़ी खुश है हम लोग इस वजह से। जैसे कि हम तो पहली बार एक यात्री है, पैसेंजर है हम, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की सेवा भी लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ पर आप लोग आए हो। ये प्रेरणा भी है दूसरे लोगों के लिए भी। हम काफ़ी खुश हैं आपकी सेवा से। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग सब बम्बई से आए हुए हैं और जम्मू जा रहे हैं, वैष्णो देवी। जो दिक्कत का समय था उसको हंस बोलकर काट में वापस में? हाँ बस नहीं, हम लोग आराम से देखो, ये जो भी आगे कोई भी कारण जो भी हो, लेकिन हम उस कारण को भी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। हम कोई इस पे पछतावा नहीं कर रहे। हंसी खुशी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का दौर इसी तरह चलता रहेगा। और नज़ारा का भी लेकर आ रही थी, वो भी दूर हो गया। नहीं, अब तो वो भी दूर हो गए। हम तो देखो नहीं अगर खा भी नहीं लेंगे ना, तो लोगों को खाते हुए देख के भी हमारी तृप्ति हो गई है। बस इस माहौल को देख कर ही हम काफ़ी खुश हो गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा दिनेश जैन है। थैंक यू सर। हमारे साथ इस वक्त कुछ और यात्री मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। सुबह से भूखे प्यासे थे, सुबह 8 बजे से ट्रेन खड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल था। वो फंस चुके हैं करनाल स्टेशन पर, क्योंकि लंबा समय हो चुका है ट्रेन को खड़े हुए। नमस्कार मैम, क्या कहेंगे? सुबह से परेशानी? सबसे पहले तो वाहेगुरु की मैं जय बोलूँगी कि यहाँ के लोगों ने अच्छी व्यवस्था देखी और लोगों की तकलीफ़ को समझा है, और बहुत कम टाइम में उन्होंने अरेंज करके दे दिया सबके लिए खाने की व्यवस्था। और आप जैसा बाहर देख रहे लोगों को अच्छे से खाना दिया है, रोटी भाजी सबकी व्यवस्था की है इन्होंने। तो हमारी तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ के लोगों की व्यवस्था अच्छे से यहाँ के गुरुद्वारे ने संभाली है। सुबह से ट्रेन खड़ी हुई है मैम, दिक्कत हो रही है किसानों ने जो ट्रैफिक जाम पे? दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि मांगे तो उनकी बहुत टाइम से चल रही है सर, लेकिन अगर पूरी नहीं होती तो पब्लिक को इशू नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट सरकार के साथ बैठ के उनको अपना कमेंटमेंट कर लेना चाहिए। पब्लिक से ये सब करके तो सरकार को, क्योंकि 10 अगर सॉल्व होनी तो 10 महीने पहले ही सॉल्व हो जाती थी ये प्रॉब्लम सारी। आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है दोनों के आपस में? बराबर है, क्योंकि पब्लिक को तंग करके आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। कमेंटमेंट तो वहीं करने पड़ेंगे ना। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है मैम? हम मुंबई से हैं और वैष्णो देवी दर्शन माता रानी के यहाँ पहुँचने, अभी हमारा सारा प्लानिंग गड़बड़ हो गया है। क्या नाम है आपका? मैं बड़ोदरा से आ रही हूँ और कल 2 बजे से चली हूँ
तो ये प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं। पर ये अच्छा है कि ये हमारे लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, खाने का एकदम से अरेंज हुआ है, तो इससे हम बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। तो आपको मालूम है कि ये गाड़ी, आपकी गाड़ी जो है यहाँ पर क्यों रुकना पड़ा इस गाड़ी को? हाँ, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से रुका है, तो शायद एक्सपेक्टेड है कि 4 बजे के बाद चल सकती है, ऐसा सुनने को आया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बड़ोदरा, सॉरी, मैं पंजाब जा रही हूँ, लुधियाना के पास फगवाड़ा। जी, सही है मैम, किसानों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है? नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इवन कि शायद बाहर भी ट्रांसपोर्टेशन बंद है हर जगह। अब किसी का एग्जाम होता है या कोई और भी होता है तो बहुत हमारा करियर पे इफेक्ट पड़ता है। शायद कोई जॉब का इंटरव्यू कोई जा रहा हो तो ये चीज़ें अगर करते हैं किसान तो ये बहुत गलत है। ठीक है, करियर का सवाल है, कुछ भी है, एग्जाम है, उसमें बहुत लॉस होता है हमारे करियर का। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे और किसानों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो करना है वो एक साइड पे करे। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये नहीं, इस पर नहीं कोई इफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो बाहर की ट्रांसपोर्टेशन है चाहे ट्रेन की है। तो सरकार किसी भी तरह तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो डेरा कार सेवा के जो सेवादार हैं वो खाना लेकर यहाँ यात्रियों के लिए पहुँचे हैं। यात्रियों की भीड़ एकदम से जुट चुकी है, क्यों जुटना भी जायज़ है। सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई सुविधा खाने की नहीं है, वो बेचारे करे तो क्या करे, काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। कुछ जो लोग हैं वो किसानों का भी यहाँ पर जायज़ नहीं मान रहे। उनका कहना है कि किसानों द्वारा जो आंदोलन है वो किया जा रहा है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन आम पब्लिक को परेशान करना जायज़ नहीं है, क्योंकि सुबह से किसानों के चलते यहाँ पर यात्री हैं। सुबह 8 बजे से ट्रेन जो रुकी हुई है, अब शाम 4 बजे तक चलने का कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहा। वो ट्रेन में फंसे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन इस तरह से आम पब्लिक को परेशान करना जायज़ नहीं है। सब ऐसे हमारा अटक जाएगा। तो ठीक है, किसानों का आंदोलन ठीक है? कैसे ठीक होएगा? नहीं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं ना, उसमें हमारा क्या गलती है? आप यहाँ पर फंस के परेशान नहीं है? तो महिलाएं बच्चे सभी यहाँ पर भूखे बैठे थे, सब ऐसे ही है। तो डेरा कार सेवा की तरफ से जो सेवा की गई वो तो हम लोग नहीं खाते, हम लोग जैन है। अच्छा, तो औरों के लिए तो बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, औरों के लिए बढ़िया है, जो खाते हैं उनके लिए अच्छा है ना। हम लोग तो जैन है, प्योर जैन। तो आप नहीं खाना खाएंगे? कांदा बटाटा हम लोग नहीं खाते। क्या नाम आपका? रमीला जैन। और खाना पीना पर पानी की परेशानी? बिल्कुल, ये जो किसान आंदोलन है वो हमारे वजह से, हम लोग ने तो किसान को परेशान नहीं किया है। किसान को गवर्नमेंट परेशान करे, तो वो लोकल इंसान को क्यों परेशान कर रहे हैं? उनके वजह से हम लोग का अभी पूरा जो स्केड्यूल है वो सब डिस्टर्ब हो गया। अभी हमको परेशान करने से हम उनका जो बिल्स है वो क्लियर करवाने वाले नहीं, वो तो गवर्नमेंट देखने वाली है। तो ये लंगर अरेंज किया है, वो भी सब तो खाने वाले हैं नहीं लंगर, तो लंगर एक साइड तुम लोग तकलीफ भी दे रहे हो, एक साइड तुम लोग लंगर अरेंज करो, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। सो ये बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम, हम लोग किसान के साथ है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम लोकल जो भी है उनको भी महिलाएं परेशान है, बच्चे हो। हम लोग तो एसी में बैठे हैं, हम तो एसी में बैठे हैं, वो बेचारे दीनदयालु वाले हैं, बच्चे लेके बैठे हैं। हाँ, देखो फिर हम लोग को उनकी भी चिंता हो रही है, लेकिन थैंक्स द लंगर कि उन्होंने सबको खाना वगैरह सब किया, पानी वगैरह सब दे रहे, बहुत थैंक्स, बहुत। बट ये बहुत अच्छा नहीं है, मतलब हम किसान के साथ हैं, लेकिन ये कोई है तरीका नहीं है पब्लिक को परेशान करने का। एक तरफ परेशान करो, हाँ, और दूसरी तरफ, हाँ, वो बात है।